हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। देखिए स्टूडेंट, इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के जो आपके पीवाई के एमसीक्यू आए हैं रीजनिंग के टॉपिक वाइज अपन देखने वाले हैं इस क्लास के अंदर। ये आपकी क्लास नंबर 1 है, सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक अपन देख रहे हैं। आप सभी को पता काफी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है रीजनिंग का। इसके आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके बने थे आरआरबी ग्रुप डी के अंदर, ठीक है। तो इसके अपन कॉन्सेप्ट देखेंगे और पीवाई के एमसीक्यू अपन देखेंगे, क्या आपको अप्रोच रखनी चाहिए क्वेश्चंस को सोल्व करते समय, वो सभी चीज अपन देखने वाले हैं। ये आपकी क्लास नंबर 1 है, रिकॉर्डेड सेशन आपको दे रहा हूँ, इसको आप देखिए और क्वेश्चंस को सोल्व करने की तरीका आप देख के इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम को अगर आपको टॉपिक को कवर करना है, उसके पीवाई के एमसीक्यू देखना काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए टॉपिक तो आपका सिटिंग अरेंजमेंट का हर एक एग्जाम के अंदर आता है, बात यह है कि ग्रुप डी में कैसा आता है, ठीक है। चलिए उन चीज़ों के बारे में देखते हैं। आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। क्लास नंबर 1 है रीजनिंग बाय सचिन सोनी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए। और ये अपनी ऐप है, ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। रीजनिंग अड्डा, यहाँ पे आपको क्लासेस देखने को मिलेगी, लाइव टेस्ट लाइव क्विज देखने को मिलेगा। आरआरबी एनटीपीसी के मॉक टेस्ट के अंदर आपके अपडेट करने वाले हैं अपन। और रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इस क्लास की पीडीएफ आपको यहीं पे मिलने वाली है, ठीक है। और ये अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं क्यूआर स्कैन या स्कैनर करके इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ भी आपको पीडीएफ क्लास का टाइम, क्लास का लिंक, क्लास संबंधी जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे आपको अपडेट कर दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट जो आपके बैठक व्यवस्था है उसकी कितने प्रकार के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको एक चीज के बारे में ध्यान रखना है देखिए सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है इसके अंदर। एक तो आपको बनता है सबसे इंपॉर्टेंट बनती है आपकी सर्कल, ठीक है। सर्कल बेस्ड क्वेश्चन आपके बनते हैं, इसको अपन बोलते हैं वर्ताकार, ठीक है। वर्ताकार प्रश्न आपके इस प्रकार से बैठे रहते हैं। इसके अंदर आपके बोल दिया जाता है कि भाई 4% आपके इस प्रकार से अंदर की तरफ बैठे हुए हैं, 4%, ठीक है। कभी आपको 4 दे देगा, कभी 6 दे देगा, कभी 7 दे देगा, कभी 8 दे देगा, कभी 9 दे देगा। इस प्रकार से आपसे पूछेगा, 5 भी दे सकता है आपका, ठीक है। अब देखिए सर, अगर आपको ये बोलता है कि भाई 4% आपके इस प्रकार से बैठे हुए हैं, या फिर अपन 4 की जगह अपन ज्यादा भी ले सकते हैं, 4 हो गए। सपोज करें आपके बैठे हुए हैं 4 2 6 7 और 8% आपके अंदर की तरफ फेस करके आपके इस प्रकार से बैठे हुए अंदर की तरफ। देखिए अंदर अपना जो सेंटर पॉइंट है अंदर की तरफ फेस करके बैठे हुए इस प्रकार से, ठीक है। मैं आपको पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। और पीवाई के एमसीक्यू अपन कवर करेंगे साथ के साथ। क्लास नंबर 1 है, इस प्रकार की क्लास आपको डेली देखने को मिलने वाली है रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे, ठीक है। अब देखिए अगर आपको बोला जाए कि भाई 8% आपके अंदर की तरफ बैठे हुए हैं, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर कोई पर्सन ए आपका यहाँ पे बैठा है, अगर आपको मैं बोलूँ ए के दाएं से दूसरे स्थान पे बी बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि दाया और आपका इधर जाएगा, ये आप समझ गए। दाई साइड आपका इधर होगी, ठीक है। और ये बाई साइड आपकी इस तरफ होगी, बाएं साइड, ठीक है। क्योंकि आपका दाया आपको इधर जाना है तो आपको इधर चलना पड़ेगा, क्योंकि अंदर की तरफ फेस है, अंदर की तरफ फेस है, इसका मतलब ये इसका फेस नॉर्थ की तरफ फेस है, ठीक है, समझ गए। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और ये वेस्ट, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन का फेस अंदर की तरफ है, इसका मतलब उसका फेस आपका नॉर्थ की तरफ है। बाकी ये सर्कल में घूमता घूमता इस प्रकार से आपका चलता जाएगा, ठीक है। ये आपको अंदर की तरफ है, इसका फेस आपका साउथ की तरफ हो गया, लेकिन जो पर्सन आपका स्टार्ट होगा यहां से, वो आपका नॉर्थ की तरफ कंसिडर किया जाएगा। राइट हैंड साइड आपकी कौन सी होगी, ये होगी, और लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये मानी जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं, बताइए ए के दाएं से दूसरे स्थान पे बी बैठा हुआ है, तो बी अपना कहां पे बैठेगा, ए आपका यहाँ पे दाएं दूसरे स्थान पे बैठेगा, तो बी आपका यहाँ पे बैठेगा, समझ गए। और बी के सामने डी बैठा हुआ है, बी के सामने डी बैठा हुआ है, ठीक है। अगर बी के सामने डी बैठा हुआ है तो डी आपका इस प्रकार से इसके सामने बैठेगा। क्लियर सभी को। बाकी अपन क्वेश्चंस देखेंगे, बाकी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। अब इसी में अपन बात करें, अगर सभी का फेस बाहर की तरफ हो, तो अगर सभी का फेस बाहर की तरफ है तो अपन क्या करेंगे, देखिए अगर सभी का फेस बाहर की तरफ है, जैसे इस प्रकार से आपने गोला बना लिया, ठीक है। सभी का फेस बाहर की तरफ है और ना 6% आपके बैठे हुए हैं, तो बाहर की तरफ एरो बना के इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। जब आप स्टार्टिंग में जब सोल्व करना स्टार्ट करें, इस प्रकार से इसका एरो बना के आप कर सकते हैं, ठीक है। 4% आपके इस प्रकार से बाहर की तरफ फेस करके आपके बैठे हुए हैं। आप जब आप स्टार्टिंग में सोल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। बाहर की तरफ अगर बोल रखा है सेंटर के बाहर की तरफ, सेंटर तो आपका ये है, अगर बाहर की तरफ फेस है तो दाया साइड आपका ये होगा, दाया साइड, समझ गए। और ये होगा आपका बाया साइड। क्लियर सभी को। तो ये होगा आपका बाया साइड होगा, क्लियर है ना।
अगर आपको बोला जाए कि ए पर्सन आपका यहाँ बैठा हुआ है, सपोज करें अगर आपके 4 पर्सन बैठे, सपोज करें आपके 7 पर्सन बैठे हैं, 4 5 ठीक है 6 और ये 7वां आपका इधर बैठा हुआ है, 7 पर्सन आपके इस प्रकार से बैठे हुए हैं। अगर मैं आपको बोलता हूं कि भैया ए के बाएं से तीसरे स्थान पे आपका सी बैठा हुआ है, तो आप सभी को पता है बाएं अपन किधर चलेंगे, बाएं अपन इधर चलेंगे इस तरफ, ठीक है। ए के बाएं से तीसरे स्थान पे सी बैठा हुआ है तो सी आपका यहाँ बैठेगा, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं सी के दाएं से चौथे स्थान पे आपका बी बैठा हुआ है, सी के दाएं से चौथे स्थान पे, तो इसका दाएं किधर बनेगा आपका, इसका दाएं इधर बनेगा। क्लियर है सभी को। दाएं चौथे स्थान पे बैठा है 1 2 3 4, तो फोर्थ स्थान पे कौन बैठा है आपका, सी के दाएं से चौथे स्थान पे सपोज करें बी बैठा है तो बी आपका यहाँ बैठेगा, ठीक है। और मैं आपको बोलूं बी के इमीडिएट राइट में आपका बैठा हुआ है एफ, अगर बी के इमीडिएट राइट में आपका एफ बैठा हुआ है तो एफ कहाँ बैठेगा, एफ आपका यहाँ बैठेगा, ठीक है। और एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर अगर मैं बोलूं ई बैठा हुआ है तो एफ आपका यहाँ पे ई 1 2 3, तो ई आपका यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बोलूं कि भैया ई और ई और ओ के बीच में केवल एक पर्सन बैठा हुआ है, तब ओ कहाँ बैठेगा, ई और ओ के बीच में एक पर्सन बैठा है, एक पर्सन आपका यहाँ बैठा, ओ आपका यहाँ बैठ जाएगा। क्या यहाँ बैठ सकता था, यहाँ बैठ सकता था, यहाँ पहले से ए दे रखा है, जिसका मतलब आपका ई आपका यहाँ बैठेगा, समझ गए। तो ये तो रहा आपका सर्कल के हिसाब से, ठीक है। जो मेन सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका सर्कल के हिसाब से पूछा जाता है। अब अपन चलते हैं लीनियर की तरफ, ठीक है। अब अपन चलते हैं लीनियर की तरफ। जैसे देखिए आपको इस प्रकार से एक लाइन दे दी जाएगी, बोला जाएगा एक रेखिक रेखा पे आपके इस प्रकार से आपके पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है। रेखिक रेखा पे आपके इस प्रकार से सीधी रेखा पे आपके कितने पर्सन बैठे हुए हैं, सीधी रेखा पे आपके बैठे हुए हैं पर्सन, सपोज करें कि भाई 6 पर्सन आपके बैठे हुए हैं, 6 पर्सन आपके बैठे हुए हैं, 6 पर्सन आपके बैठे हुए हैं, ठीक है। 6 पर्सन आपके बैठे हुए हैं और सभी का फेस नॉर्थ की तरफ है, सभी का फेस किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। मैंने आपको भी बताया था नॉर्थ अपना किस तरफ होता है, ऊपर की तरफ। नॉर्थ मतलब कि उत्तर की तरफ फेस है सभी का, उत्तर की तरफ, साउथ यानी दक्षिण की तरफ, ठीक है। पूर्व की तरफ भी दिया जाता है, आपको पूछा जाता है, यानी कि पूर्व ये हो गया आपका, ठीक है। और ये हो गया आपका वेस्ट की तरफ, समझ गए। तो इस प्रकार से आपकी डायरेक्शन होती है, ये हो गया आपका पश्चिम दिशा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, इसी के अंदर अपन बात करें अब आपके 6 पर्सन आपके बैठे हुए हैं, इसका मतलब 2 तो आपके कॉर्नर पे बैठेंगे, 2 आपके इस प्रकार से कॉर्नर पे बैठ जाएंगे आपके, एक तो ये बैठ गया आपका और एक आपका ये बैठ गया, ठीक है। बीच में जो बचे हुए हैं 2 तो आपके इधर हो गए, तीसरा आपका ये हो गया, चौथा आपका ये हो गया, पांचवा ये हो गया आपका और छठा ये हो गया, ठीक है। क्लियर सभी को। और मैं आपको बोलूं कि भाई राइट हैंड साइड का कोना कौन सा होगा, राइट हैंड साइड का कोना ये होगा, यानी कि दाया साइड आपका ये होगा, दाया साइड, ठीक है। दाया साइड आपका ये होगा और बाया साइड आपका ये माना जाएगा, ठीक है। बाया साइड जो आपका ये माना जाएगा, ये आपका बाया साइड हो गया, ठीक है। ये आपका बाया साइड हो गया, है ना। ये आपका बाया हो गया, ये आपका दाया हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया, ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। क्लियर है। अगर मैं आपको बोलूं भाई 2 किनारों पे आपके ए और बी बैठा हुआ है, ठीक है। अगर ए के दाएं सपोज करें ए दाएं कोने में बैठा हुआ है तो ए आपका इस कोने में बैठ जाएगा। और मैं आपको बोलूं बी बाएं कोने में बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि भाई बी इस कोने पे बैठेगा। क्लियर सभी को। इसके अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पूरा बेसिक्स आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चंस भी अपन सोल्व करेंगे, क्लास नंबर आपकी ये 1 है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं भैया बी के दाएं से तीसरे स्थान पे सी बैठा हुआ है तो किधर चलोगे दाया आप, 1 2 3, तो सी आपका यहाँ बैठ जाएगा। क्लियर सभी को। और मैं आपको बोलूं ए के बाएं से तीसरे स्थान पे आपका डी बैठा हुआ है तो किधर चलोगे, बाया, बाया आपका इधर होगा, 1 2 3, तो डी आपका यहाँ बैठ जाएगा। क्लियर है। अगर मैं आपको बोलूं भाई डी और ई के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है तो ई अपना कहाँ पे आएगा, डी आपका यहाँ पे है, बी आपका यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है तो एक पर्सन आपको छोड़ना पड़ेगा, डी और ई के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है तो सी आपका यहाँ बैठ जाएगा। जो बचा हुआ है यानी सपोज करें ए बी सी डी ई एफ आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है सभी को, ठीक है। ये आपका नॉर्थ की तरफ पर्सन आपके बैठे हुए हैं, उनकी डायरेक्शन राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड कितने पर्सन आपके बैठते हैं, ठीक है। एक बात और आपको मैं बोलूं, सपोज करा अगर मैं आपको बोलूं भैया कि भाई ए और सी के बीच में 2 पर्सन आपके बैठे हुए हैं, ए और सी के बीच में, ठीक है। तो आपको ऐसे 2 स्थान छोड़ के आपको इस प्रकार से बनाना आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपल लाइन बोलूं भाई ए और सी के बीच में केवल 2 पर्सन आपके बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये है इसकी 2 कंडीशन बन सकती है भाई। एक कंडीशन ये बन सकती है कि भाई ए और सी के बीच में 2 पर्सन इसके राइट हैंड साइड में बैठ सकते हैं,
जब तक बोला ना जाए। ए और सी के बीच में आपके लेफ्ट हैंड साइड में 2 पर्सन बैठे हैं जब तक आपका बोला ना जाए, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं भाई ए के दाएं ए और सी के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं और सी जो है ए के दाएं और बैठा हुआ है, तब ये वाली कंडीशन हो जाएगी। अगर मैं आपको बोलूं ए और सी के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं, सी इसके बाएं और बैठा हुआ है, तब ये वाली कंडीशन हो जाएगी। क्लियर सभी को, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अगर आप सभी का फेस नॉर्थ की तरफ है तो, ठीक है। अगर अपन इसी में बात करें, ठीक है, अगर अपन इसी में बात करें भाई, सभी का जो फेस है आपका इस प्रकार से आपको दे रखा है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं भाई 6 पर्सन आपके बैठे हुए हैं, 6 पर्सन आपके बैठे हुए हैं, 6 पर्सन, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं 6 पर्सन आपके इस प्रकार से रेखिक रेखा पे यानी कि लीनियर लाइन पे आपके बैठे हुए हैं 6 पर्सन, सभी का फेस साउथ की तरफ है, साउथ की तरफ है। अगर साउथ की तरफ फेस होगा इसका मतलब नीचे की तरफ होगा, ठीक है। अगर नीचे की तरफ फेस करके आपके बैठे हुए हैं, तब याद रखिएगा स्टूडेंट, ये इसका राइट हैंड साइड होगा, ये इसका राइट हैंड साइड होगा, ठीक है, और ये इसका लेफ्ट हैंड साइड होगा। क्लियर सभी को, ठीक है। तो ये इसका राइट हैंड साइड होगा, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड होगा। राइट हैंड साइड मतलब कि ये इसका दाया साइड होगा, ठीक है, इस तरफ, और ये आपका होगा बाया साइड। क्लियर सभी को, ठीक है। तो ये चीजें आपकी ये हो गई है, ये आपका बाया साइड होगा। 6 पर्सन आपके बैठे हुए हैं, तो 2 तो आपके इधर बैठ गए, तीसरा आपका ये बैठ गया, चौथा आपका ये बैठ गया, पांचवा ये बैठ गया और छठवा आपका ये बैठ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 6 पर्सन आपके बैठे हुए हैं साउथ की तरफ फेस करके। अगर मैं आपको बोलूं भाई ए और बी, ए आपका जो है राइट हैंड साइड पे बैठा हुआ है, तो आपका राइट कॉर्नर पे बैठा हुआ है ए, और बी आपका लेफ्ट कॉर्नर पे बैठा हुआ है, यानी कि बाएं कोने पे आपका बैठा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आपका बैठा हुआ है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई बी के दाएं से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, बी के दाएं से तीसरे स्थान पे आपका डी बैठा हुआ है, सपोज करें, तो बी का दाया किधर होगा, इधर ही होगा, सीधी सी बात है, इधर होगा आपका बी का दाया, ठीक है। तो बी के दाएं तीसरे स्थान पे डी बैठा हुआ है, तो डी आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं बी के बाएं इमीडिएट बाएं में आपका सी बैठा हुआ है, तो बाएं में क्या बैठ सकता है, कोई नहीं बैठ सकता, ठीक है। और ए के इमीडिएट लेफ्ट में आपका सी बैठा हुआ है, ए के इमीडिएट लेफ्ट में यानी कि निकटतम आपका सी बैठा हुआ है ए के बाएं में, ठीक है, तो सी आपका इधर बैठ जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं सी और एफ के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं, तो एक पर्सन ये, एक पर्सन ये, तो एफ आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। जो बचा हुआ है ए बी सी डी ई रह गया, तो ई आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लीनियर के अंदर, सर्कल के अंदर आपको मैं बता दिया, ये लीनियर के अंदर हो गया, ठीक है। बाकी अदर शेप भी होती है जिसके अंदर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अपन बात करें, कई बार आपका ट्राइंगल का ही पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, कई बार आपका ट्राइंगल में पूछ लिया जाता है, आपके ट्राइंगल आपको इस प्रकार से दे देगा, ठीक है। कई बार आपका एग्जाम में ट्राइंगल का ही पूछ लेता है, शेप आपकी इस प्रकार से पूछ सकता है। आपको बोलेगा भाई 6 लोग आपके बैठे हुए हैं ट्राइंगल के अंदर, अंदर की तरफ फेस करके, ठीक है, इस प्रकार से। तो 6 लोग बैठे हैं, एक ये कोने में बैठ जाएंगे इस प्रकार से, और 3 आपके इस प्रकार से भुजा पे बैठ जाएंगे, ठीक है, ऐसे। अब आपको पता ही है, अगर अंदर की तरफ फेस है, सपोज करें अगर ए आपका यहाँ पे रखा हुआ है, अगर मैं आपको बोलूँ भाई ए के सामने बी बैठा हुआ है, तो बी इसके सामने ऐसे हो जाएगा। क्लियर सभी को, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ए के दाएं से दूसरे स्थान पे आपका सी बैठा हुआ है, तो ए के दाएं से दूसरे स्थान पे सी कहाँ पे जाएगा, सी आपका यहाँ पे आ जाएगा। और सी के बाएं से तीसरे स्थान पे डी बैठा हुआ है, तो बाएं किधर होगा, इधर होगा। सी के बाएं से तीसरे स्थान पे 1 2 3 डी आपका इधर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं सी के सामने एफ बैठा हुआ है, तो एफ आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जो बचा हुआ है आपका ई इधर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर सभी का फेस अंदर की तरफ है तो। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई सभी का फेस इसी वाले डायग्राम के हिसाब से, अगर मैं इस वाले डायग्राम के हिसाब से बात करूं, अगर इस प्रकार से डायग्राम आपका बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं भाई इसके अंदर सभी का फेस अंदर की तरफ है, अगर मैं आपको बोलूं सभी का फेस आपका बाहर की तरफ है, तो इस प्रकार से आपका बाहर की तरफ हो सकता है, ठीक है, बाहर की तरफ हो सकता है, इस प्रकार से सभी का फेस बाहर की तरफ हो सकता है, ठीक है। अगर ए आपका यहाँ पे बैठा हुआ है, ए के दाएं से दूसरा कौन होगा आपका, ए के दाएं से दूसरा आपका बी बैठा, तो आपका दाएं इधर होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और ए के बाएं से तीसरा कौन बैठा है, आपका डी बैठा है, सपोज करें, तो बाएं तीसरा कौन होगा, 1 2 3, तो डी आपका यहाँ पे आ जाएगा। और डी और सी के बीच में केवल एक पर्सन बैठा हुआ है, उसके इमीडिएट उसके राइट हैंड साइड में डी और सी के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है, तो सी आपका यहाँ पे आ जाएगा। सी के दाएं से दूसरे स्थान पे आपका ई बैठा हुआ है, दाएं से दूसरे स्थान पे 1 और 2 ई आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो बचा है एफ आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन तो ये हो गई भाई, आपको बाहर की तरफ बताया, अंदर की तरफ बताया, ठीक है।
कभी कभार ऐसा हो सकता है कि भाई सभी शेप के अंदर आपको ऐसे भी बोल सकता है, कुछ का फेस अंदर की तरफ है, कुछ का फेस बाहर की तरफ है। याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में आपको ऐसे भी दे सकता है, एक प्रकार की आपकी वर्ताकार टेबल पे आप किसी प्रकार से पर्सन बैठे हुए हैं, आपको ऐसे भी दे सकता है भाई सभी का फेस कुछ का फेस अंदर की तरफ है, कुछ का फेस बाहर की तरफ है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चंस वो भी आपके सोल्व होने लग जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर सभी को। अब अपन चलते हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। बाकी कोई भी शेप बना लो इसके अंदर आपकी, ठीक है ना, कोई सी भी शेप बना सकते हैं जो भी इसके अंदर दे रखी है, ठीक है। सब शेप के आपको कौन सा आपके आएंगे, सारे आपके सोल्व हो जाएंगे। अब अपन चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। उस क्वेश्चन के अंदर जो आपके शेप वाले क्वेश्चन आएंगे वो भी अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। हाँ, एक और शेप आती है इसके अंदर आपकी वर्गाकार टेबल वाली, सॉरी ये तो मैं भूल गया, ठीक है। वर्गाकार टेबल के भी आती है, ठीक है। इस प्रकार से आपकी वर्गाकार टेबल पे आपके पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकिए। इस प्रकार से आपकी वर्गाकार टेबल पे आपके इस प्रकार से पर्सन आपके बैठे हुए हैं, ठीक है। एक आपको वर्ग दे देगा, एक आपको वर्ग दे देगा, ठीक है। अब आपको बोलेगा वर्गाकार मेज के चारों कोनों पे, चारों भुजा पे, ठीक है, 8% आपके बैठे हुए हैं, 8%, ठीक है। 8% का फेस अंदर की तरफ है। देखिए अगर 8% आपके इस प्रकार से बैठे हैं, 1 2 3 4, तो ये हो गए 4 आपके कॉर्नर पे हो गए इस प्रकार से, ठीक है। अगर आपको ये पता है, देखिए सर्कल हो लीनियर हो, अगर आपको पता है कि अंदर की तरफ फेस होगा तो किस तरफ मुड़ना है, तो आप कोई सा भी आपको शेप दे दी जाए आसानी से आप कर सकते हैं। अगर सभी का फेस अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, सभी का फेस बिंदु की तरफ है, ठीक है। अगर ए आपका यहाँ पे बैठा है, ए का दाया किधर बनेगा आपका, ए का दाया आपका इधर बनेगा, ठीक है, दाएं साइड, ठीक है। ये दाएं साइड हो गया, ये आपका बाएं साइड हो गया इधर, ठीक है। ये आपका बाएं साइड होगा। अगर मैं आपको बोलता हूं ए के दाएं से तीसरे स्थान पे आपका कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। ए के दाएं से तीसरे स्थान में कौन बैठा है, बी बैठा हुआ है, बी आपका इधर बैठ जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बोलूं भाई ए के सामने सी बैठा हुआ है, ए के सामने सी आपका इधर बैठ जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं बी के सामने आपका एच बैठा हुआ है, तो बी के सामने एच आपका इधर आएगा। अगर मैं आपको बोलूं एच के बाएं से दूसरे स्थान पे आपका ई बैठा हुआ है, तो बाएं आपका इधर बनेगा, तो एच ई आपका इधर आ जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं ई के सामने एफ बैठा हुआ है, तो एफ आपका इधर बन जाएगा आपका, समझ गए। अगर मैं आपको बोलूं कि भैया एफ और जो आपको दे रखा है सी डी, डी रहेगा ना, हाँ, एफ और डी के बीच में अगर आपको बोलूं 2% बैठे हुए हैं, तो कहां बैठेंगे। देखिए अगर 2% की बात करूं, 1 और 2, यहाँ पे तो सी पहले से बैठा हुआ है, तो 1 और 2 यानी कि डी आपका यहाँ बैठ जाएगा। और मैं आपको बोलूँ डी के सामने आपका बैठा हुआ है जी, तो जी आपका इधर बैठ जाएगा। क्लियर सभी को। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन खुद ही आप बना बना के इसको आसानी से सीख सकते हैं। बाकी अपन क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। और इसी के अंदर आपको दूसरी शेप दे दी जाए, सपोज करें ऐसे, ये आपको एक शेप दे दी। अब इसी के अंदर आपको ये बोल देगा भाई सभी का फेस किस तरफ है, बाहर की तरफ है। सभी का फेस किस तरफ है, बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ बना सकते हैं आप ऐसे। ऐसा आपका बाहर की तरफ बन जाएगा, ठीक है। ऐसा आपका बाहर की तरफ बन जाएगा ऐसे, ठीक है। और इसी में आपको बोल देगा भैया ए तो आपका यहाँ बैठा हुआ है, ए किसी कॉर्नर पे बैठा हुआ है, और ए के सामने बी बैठा हुआ है, और बी के लेफ्ट हैंड साइड में थर्ड, बी के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। थर्ड लेफ्ट कहाँ आएगा आपका, यहाँ पे आएगा। 1 2 3, आप सभी को पता है अगर आपका फेस बाहर की तरफ है तो राइट हैंड साइड तो आपका इधर बनेगा, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड आपका इधर बनेगा, समझ गए। तो यानी कि दाया साइड आपका इधर होगा और बाया साइड आपका इधर होगा, ठीक है। अगर बी का फेस बाहर की तरफ है तो बाया आपका इधर आ जाएगा, यानी कि सी इधर हो गया। सी के सामने कौन बैठा हुआ है, सपोज करें अगर सी के सामने बैठा हुआ है कौन, सी के सामने बैठा हुआ है आपका डी, तो डी आपका इधर बैठ जाएगा, ठीक है। और डी और एफ के बीच में, डी और एफ के बीच में आपके 2% बैठे हुए हैं, डी और एफ के बीच में, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं डी और एफ के बीच में 2% बैठे हुए हैं, डी और एफ के बीच में, डी आपका ये रहा, 1 और 2, एक यहाँ पर तो ए बैठा है, तो 1 और 2, तो डी और एफ के बीच में 2% बैठा है, एफ आपका इधर आ जाएगा। एफ के सामने ई बैठा है, तो ई आपका इधर आ जाएगा। ई के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है आपका, जी बैठा है, तो जी आपका इधर बैठ जाएगा, समझ गए। तो इस प्रकार से आप बना के आप कर सकते हैं, समझ गए। अगर बाहर की तरफ फेस है, अंदर की तरफ फेस है, तो अगर इसी में अगर मैं बात करूं, सपोज करें कि भाई किसी का फेस अंदर की तरफ है, किसी का फेस बाहर की तरफ है, ठीक है। अगर मैं इसी में बात करूं किसी का फेस अंदर की तरफ है, किसी का फेस बाहर की तरफ है, इसी में अपन बात करूं तो जैसे भाई अगर आपको बोल दे ए का फेस अंदर की तरफ है ना, आपको ऐसे बोल दिया जाए ए का फेस जो अंदर की तरफ है भुजा में बैठा हुआ है, तो ए आपका इधर बैठ जाएगा। अब ए के दाएं से दूसरे स्थान पे बी बैठा हुआ है, और आपको ये बोल दिया जाए भाई बी जो है आपका, बी का फेस बाहर की तरफ है। अगर आपको बोल दिया जाए बी का फेस बाहर की तरफ है, बी के बाएं से दूसरे स्थान पे आपका सी बैठा हुआ है, तो बाएं दूसरे स्थान पे सी इधर बैठेगा आपको, सीधी सी बात है।
और सी का फेस अंदर की तरफ है, और सी के बाएं से तीसरे स्थान पे आपका कौन बैठा है, डी बैठा है, तो आप बाया आपका इधर आएगा क्योंकि अंदर की तरफ फेस है, डी आपका इधर आ जाएगा। डी के सामने एफ बैठा हुआ है और एफ का फेस अंदर की तरफ है, और एफ के दाएं से दूसरे स्थान पे आपका कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है, तो जी आपका इधर आ जाएगा। और इसका फेस बाहर की तरफ है, और आपको मैं बोलूं जी के इमीडिएट राइट में आपको कौन बैठा है, ई बैठा हुआ है, तो इमीडिएट राइट में आपका ई इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बना सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस वाली बात है, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आप आसानी से इसको कर पाओगे। दूसरी इसके अंदर अपने शेप की बात करें, आयताकार शेप में आपका इस प्रकार क्वेश्चन बनता है आपका, जैसे आयताकार में अपन इस प्रकार से ले लेंगे, ठीक है। अब आपको बोलेगा भाई 8% आपके बैठे हुए हैं, 8%, ठीक है। सभी का 8% आपके भुजा पे बैठे हुए हैं इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे आपके बैठे हुए भुजा पे आपके 8% इस प्रकार से बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आपको बोल देगा 8% भुजा पे बैठे हुए, आमने सामने देखते हुए बैठे हुए हैं, ठीक है। यानी कि सभी का फेस किस तरफ होगा, आपका अंदर की तरफ होगा, तभी तो आमने सामने बैठेंगे आपके इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे बोल सकता है आपका। दूसरा सेव इसी में आपको दे सकता है ऐसे ही कि भाई इस प्रकार से आयताकार टेबल पे आपके बैठे हुए पर्सन कितने, 6% आपके बैठे हैं, 4 तो लंबी भुजा बैठे हुए हैं ऐसे आमने सामने, और 2 आपके जो है एक आपके जो छोटी भुजा बैठे हुए, इस प्रकार से 6 भी आपका पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए ये सारी शेप आपको मैंने बता दी है। सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट नंबर आपका ये 1 रहा है, ठीक है। देखिए इसके अंदर आपको ऐसे दे सकता है, और इसके अंदर आपको ये बोल देगा भैया कि आपका सभी का फेस किस तरफ है, आपका सभी का फेस आपका बाहर की तरफ, इसमें आपको हो जाएगा बाहर की तरफ हो जाएगा, सभी का फेस बाहर की तरफ हो जाएगा आपका, ठीक है। बाहर की तरफ सभी को पता ही है, मैंने बता ही दिया आपको। तो ये आपकी पहली क्लास है, क्लियर सभी को, ये आपकी पहली क्लास है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, पहली क्लास है। तो बताइए स्टूडेंट, क्या आपको समझ में आया आपको, कमेंट सेक्शन में बताइएगा सभी। अब अपन चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं अपन, ठीक है ना। बाकी चीज़ अपन देख लिए। देखिए पहला क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं, आपके 2022 के अंदर जो एग्जाम हुआ था ग्रुप डी के अंदर, वो वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है। देखिए 7% आपके बैठे हुए हैं वर्ताकार मेज पे, 7% आपके बैठे हुए हैं। अगर आपके 7% बैठे हुए हैं तो आप वर्ताकार टेबल बैठे हुए, इस प्रकार से अपन एक टेबल बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये आपकी टेबल बन गई। अब इसमें आपके 7% आपके बैठे हुए हैं, 7%, ठीक है। कितने बैठे, 7 बैठे हैं आपके, तो 1 2 3 4 5 6 और रैंडमली अपन 7 को किधर भी रख सकते हैं, ठीक है। 7 आपके इस प्रकार से बैठे हुए हैं और सभी का फेस अंदर की तरफ है। अपन इसको फर्स्ट टाइम सोल्व कर रहे हैं तो इस प्रकार से इसको आप रख सकते हैं एरो बना के, वैसे आपको कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार से आपके 7% आपके बैठे हुए हैं, ठीक है। सभी मेज के केंद्र के सम्मुख बोला हुआ है आपको, ठीक है। केवल आर जो है क्यू और एस के बीच में बैठा हुआ है, केवल आर जो है क्यू और एस के बीच में बैठा हुआ है, केवल आर जो है आपका क्यू और एस के बीच में बैठा हुआ है ऐसे, ठीक है। ऐसे भी बैठ सकता है आपका, आर जो है आपका एस और क्यू के बीच में बैठा हुआ है, मैं तो आपको लिख के बता रहा हूँ। केवल टी जो है पी और वी के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। वी क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर। देखिए डन, आपको कौन से लाइन पर पिक करनी है, ये सबसे बड़ा मेथड है इसके अंदर, ठीक है। सबसे बड़ा शॉर्ट ट्रिक यही है कि सबसे पहले आपको कौन सी लाइन से आपको स्टार्ट करना है, आप उस लाइन से स्टार्ट करो जो बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे देखिए वी जो है क्यू के दाएं तीसरे स्थान में बैठा हुआ है, वी यू के बाएं से बैठा हुआ है, वी और पी और वी के बीच में टी बैठा हुआ है, यानी कि वी आपका 3 बार आ गया। तो क्यों ना करें वी को बैठा दे। वी जो है क्यू के दाएं से तीसरे स्थान में बैठा है। देखिए अगर मैं क्यू को यहाँ रखता हूँ, वी दाएं से तीसरे स्थान में बैठा है, तो 1 2 3, तो वी आपका यहाँ बैठ जाएगा। क्लियर सभी को, वी आपका यहाँ बैठ गया। वी जो है यू के बाएं से तीसरे स्थान में बैठा है, वी जो है आपका यू के बाएं से तीसरे स्थान में बैठा है, भाई यू आपका यहाँ पे आ जाएगा, तब ये बाएं तीसरे स्थान में बैठेगा। 1 2 3, समझ गए, ठीक है। वी क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पे है और वी जो है यू के बाएं से तीसरे स्थान पर है, ठीक है। आगे क्या बोला था स्टार्टिंग में, ये टी जो है पी और वी के बीच में बैठा है, टी जो है आपका पी और वी के बीच में बैठा है टी, ठीक है। इस चीज को अपन आगे देखते हैं। केवल आर जो है क्यू और एस के बीच में बैठा है, केवल आर जो है आपका आर जो है क्यू और एस के बीच में बैठा हुआ है, तो आर आपका इधर बैठ जाएगा, आर इधर तो बैठ सकता नहीं है, तो आर आपका इधर बैठ जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला, वी जो है टी पी और वी के बीच में बैठा है, टी जो है आपका पी और वी के बीच में बैठा है, यानी कि पी आपका यहाँ बैठ जाएगा। क्लियर सभी को। तो ये डायग्राम आपका बना है फाइनल। पूछ क्या रहा है कि भाई आर के ठीक दाएं कौन बैठा है, आर के ठीक दाएं आपका बैठा है एस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आपको अप्रोच रखनी, इस प्रकार से क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं। देखिए दिविज, पलक, रवनीश, सैजल, तपन एक वर्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं आपके, 2 3 4 5, ठीक है। ये कितने लोग हैं आपके, 5 लोग हैं आपके। इस प्रकार से आप सेव बना लीजिए भाई, 5 लोग आपको बैठाने हैं, ठीक है। ये आपकी सेव बन गई है। अब 5 लोगों फेस किस तरफ है आपका, अंदर की तरफ है, लिखा हुआ है केंद्र के सम्मुख बैठे हुए हैं, ठीक है। रवनी तो तपन की पहले पूरा पढ़ना है इसको, ठीक है। ये नहीं स्टार्ट कर दे आप, रवनी तो तपन के बीच में केवल पलक बैठी है, ओके।
तपन सेजल के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है। देखिए तपन आपका यहाँ भी आ गया, तपन आपका यहाँ भी आ गया। रवनीत और दिविज के बीच में केवल सेजल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं तपन से। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं आपके। तो एक तो ये हो गया, 2 ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 5वां अपन ऐसे ही इसको यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तपन सेजल के दाएं दूसरे स्थान में बैठा हुआ है, तपन सेजल के। तो सेजल को अगर मैं यहाँ रख दूं, सेजल आपके यहाँ बैठ जाए, तो तपन इसके दाएं दूसरे स्थान बैठेगा, तो तपन आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, तपन आपका इधर आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है स्टार्टिंग में? रवनीत और तपन के बीच में केवल पलक बैठी है। रवनीत और तपन के बीच में, तो रवनीत इधर तो आ नहीं सकता, तो रवनीत आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। रवनीत जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा, रवनीत, ठीक है। रवनीत और पलक, तपन के बीच में कौन बैठी है? रवनीत और तपन के बीच में पलक बैठी है, तो पलक आपके यहाँ बैठ जाएगी, ठीक है। पलक आपके यहाँ बैठ गई। अब एक ही जगह बची है, जो बचा वो यहाँ पे आ जाएगा, दिविज, ठीक है। तो दिविज आपका यहाँ पे आ गया। क्लियर सभी को? पूछा क्या है? निकटतम बाय कौन बैठा है? तपन के। तपन आपका ये रहा, इसके अंदर की तरफ फेस है, इसका निकटतम बाय कौन सा होगा? आपका यही तो होगा, तो ये दिविज बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी, दिविज इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन आप भी सोल्व करने लग गए होंगे। क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं, बैंक एग्जाम में भी आती है सिटिंग अरेंजमेंट, लेकिन लेवल वाली बात होती है। इसी कारण अपन पीवाईक्यू एमसीक्यू अपन देख रहे हैं। पीवाईक्यू एमसीक्यू देखने का मोटिव यही है कि भाई लेवल क्या है, कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, 6 दर्जी है आपके, 6 दर्जी को आपको बैठा रहे, वर्ताकार टेबल में आपके बैठे हुए हैं। तो आज अपन केवल वर्ताकार वाले देख रहे हैं, ठीक है ना, समझ गए। हर चीज आप स्टार्ट करो, बेसिक से स्टार्ट करो, ठीक है ना। सर्कल वाले जो कॉन्सेप्ट अपन देख रहे हैं क्वेश्चन के रूप में, 6 लोग बैठे हुए हैं, सभी का फेस केंद्र की तरफ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये छठा आपका ये बैठ गया, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, G6 G3 के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, पहले पढ़ना है, ठीक है। G6 G3 के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है, G2 G1 के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, G5 G6 के ठीक बाएं बैठा है। कौन सा दर्जी है जो G3 के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है? देखिए G6 आपका 2 बार रिपीट कर गया, तो अपन क्यों ना G6 से स्टार्ट करें, ठीक है, क्यों ना अपन G6 से स्टार्ट करें। चलिए अब देखिए क्या बोला है, G6 G3 के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है, तो G3 अगर मैं यहां रख दूं, तो क्या बोला था, G6 G3 के बाएं से दूसरे स्थान में बैठा। बाया किधर होगा? अंदर की तरफ फेस है, तो बाया आपका इधर ही बनेगा आपका, ठीक है ना, समझिए। बाया तो आपको सभी को पता है इधर ही बनेगा, अंदर की तरफ फेस है। बाया से दूसरे स्थान में कौन बैठा है? G6 बैठा है, तो G6 आपका इधर आ गया। क्लियर है? अब देखिए G6 के बारे में एक बात ये भी दे रही थी, अब G5 जो है G6 के ठीक बाई ओर बैठा हुआ है, तो G5 आपका इधर बैठ जाएगा, G5 आपका इधर हो गया। अब आगे चलते हैं अपन, ठीक है, आगे अपन चलते हैं। G6 हो गया आपका, G2 जो है G1 के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, G2 जो है आपका। अब देखिए, अब अपन को ये देखना है कि भाई दाएं दूसरे स्थान पर अपन कैसे बैठा सकते हैं। G2 G1 के, अगर G1 आपका यहाँ पे होता है, तो अब दाएं दूसरे स्थान पर G2 आपको हो नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि भाई G2 जो है G1 के, अगर G1 आपका यहाँ होता, तो G2 आपका यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि G2 जो है G1 के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठता। केवल एक ही कंडीशन बन रही है, अगर यहाँ बनाते G1 को G2 आ नहीं सकता, यहाँ बनाते तभी नहीं आ सकता। बचा कौन सा आपका? G4 बचा आपका, तो G4 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पूछा क्या है, G3 के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? G3 के, G3 आपका ये रहा, दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है आपका? पहला दूसरा G4 बैठा हुआ है, तो इसका आंसर अपना क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, ज़्यादा लंबी अपने क्लास नहीं रखेंगे, क्लास नंबर आपका ये 1 है, तो जैसा आपका इंटरेस्ट बना रहे, कम टाइम में सीखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। पूरा बेसिक से मैंने आपको बताया है, ये आपकी पहली क्लास है, इस प्रकार की क्लासेस में आपको मैं अपलोड करता रहूँगा, ठीक है ना। ये आपकी पहली क्लास है, पूरे कॉन्सेप्ट की PDF आपको मिल जाएगी रीजनिंग बाय सचिन सोनी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। शानदार क्लास है, बार बार देखो उसको सोल्व करो, ठीक है, बार बार देखो इसको सोल्व करो। ये अपना टेलीग्राम, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लाइव क्लास देखनी है, लाइव मॉक टेस्ट देखना है, देखिए NTPC की जो अपनी क्लास चल रही है, वो चल रही है अभी कितने बजे चल रही है? मॉर्निंग में 10 AM पे, ठीक है। तो इसमें अपन देख रहे हैं एक्सपेक्टेड पेपर, ठीक है, इसमें अपन देख रहे हैं एक्सपेक्टेड पेपर जो आपका NTPC CBT 1 का है। क्लियर सभी को? ठीक है, ये आपके जो सिटिंग अरेंजमेंट करा रहा हूँ इसके लिए बेनिफिट है आपके। दूसरी बात, ग्रुप डी के लिए ग्रुप डी के लिए एक तो क्लास मैं ये भी अपलोड करूंगा, और लाइव क्लास देखनी ग्रुप डी की PYQ MCQ की मिक्स MCQ, PYQ मिक्स MCQ अगर आपको देखना है लाइव,
तो उस क्लास को मेरे साथ देखिए 1 PM पे, मजा आ जाएगा आपको। देखिए 30 जो क्वेश्चन आपके आते हैं एनटीपी ग्रुप डी के एग्जाम के अंदर, एनटीपीसी के अंदर सारे आपके कवर हो जाएंगे। बस आपको बेसिक से मेरे साथ देखना है। एक तो 10 बजे मॉर्निंग में, एक आफ्टरनून में 1 PM पे देख लीजिए। और ये जो क्लास आपको मैंने रिकॉर्ड करी है इसको मैं अपलोड कर दूंगा, अपलोड करके आसानी से आप देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं स्पीड में चला के, और नोट और उसको स्टॉप करके उसको आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे बताइएगा स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में क्लास देखने के बाद क्लास आपको कैसी लगी। इस प्रकार की क्लासेज आपकी आती रहेगी, आपका रेस्पॉन्स काफ़ी मायने रखता है। कि नया चैनल है, चैनल को सपोर्ट करो। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल अपना है, माई सेल्फ सचिन सोनी। इस प्रकार की क्लास आप मेरे साथ देख रहे हैं, डेली आपको इस प्रकार से क्लासेस देखने को मिलने वाली है। लाइव देख रहे हो 10 बजे और 1 बजे आ जाओ, और ये क्लास मैं आपको अपलोड कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे एंड बाय।